फिनिश जो है वो ज़रूर आपको लगेगा ये हल्का फुल्की ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो एक्स-शोरूम कॉस्ट अगर हम पेट्रोल में देखें तो बहुत काबिल काम किया है और इसी वजह से टाटा की टीम Hyundai में बीच में यहाँ पर दे दी थी। ये देखो पीछे से निहार लो अब जितना निहार सकते हो, क्योंकि इससे पहली आपकी नजर जाएगी इस स्टीयरिंग कॉलम पे। ये बिल्कुल आपको पुराने जैसा ही याद दिलाएगा। दोस्तों आज मेरे साथ में है टाटा नेक्सॉन का प्योर वेरिएंट। अब ये प्योर में जो है दो ही वेरिएंट आते हैं, या तो प्योर लो आप या फिर प्योर एस लो। और यहाँ ऊपर सनरूफ देख के पता चल रहा है कि ये प्योर एस है। तो आज प्योर एस के बारे में जानेंगे। वैसे इसका एक्स-शोरूम कॉस्ट अगर हम पेट्रोल में देखें तो 10,20,000 के करीब आता है। ये वाला डीजल वेरिएंट है, तो मैं डीजल के प्राइसेस बताऊंगा। यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड। अभी बताने वाले हैं जल्दी से कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर की जाती हैं, कितने प्राइसेस में इसका जो आप AMT खरीदो या डीजल खरीदो, डीजल मैनुअल खरीदो, कितने का आएगा, वो तमाम चीजें आपको बताने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। सबसे पहले गाड़ी के रियर प्रोफाइल से शुरू करते हैं। देखो देखने में मतलब बहुत कमाल के लुक्स लगते हैं। नेक्सॉन के ऊपर जो काम किया है वो बहुत काबिल काम किया है और इसी वजह से टाटा की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ इस तरीके की डिज़ाइन फिलॉसफी इंडिया में लाने के लिए। वैसे तो डिज़ाइन के मामले में नेक्सॉन अभी भी आउटडेटेड फील नहीं होती थी अपने सेगमेंट में अगर देखा जाए, बट क्योंकि जल्दी जल्दी मिड लाइफ एक फेसलिफ्ट ज़रूर चाहिए था, 2020 में आया था, तो इसलिए ये आप यहाँ पर देख पाओगे। ये कनेक्टेड लैम्प्स अब जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं और इसके बेस वेरिएंट से ही आती हैं, बट लिड जो है वो सभी वेरिएंट में नहीं होती हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की जगह मिड माउंटेड स्टॉप लैम्प है, बट ये अच्छी लग रही है। टाटा ने क्रेटा की तरह या Hyundai की तरह जो है वो काम नहीं किया, जिन्होंने Hyundai में बीच में यहाँ पर दे दी थी। अच्छी नहीं लगती वो क्रेटा में। अभी भी आजकल अगर आप लोगों से पूछोगे तो उनकी पहली राय यही होगी कि इसको ऊपर माउंट किया जाना चाहिए। यहाँ पर ज़रूर दिया गया है इसकी जो ब्रेक लैंप है, बट ये यहाँ पर सूट कर रही है। टाटा का लोगो इधर, नेक्सॉन की बैचिंग आप देख पाओगे। एंड ये जो चारकोल कलर होता है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। ये हाई एंड गाड़ियों में फिलहाल तक आया करता था, बट नेक्सॉन ने ब्रेकिंग ऑल द स्टीरियोटाइप, टाटा ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ देखो ये सीमलेस डिजाइन फॉलो होते हुए यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पर जो है वो 4 स्लैंट्स बन जा रही हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये लुक तो थोड़ा i20 जैसा देता है, बट i20 से बहुत डिफरेंट है यार, मतलब अच्छी लगती है i20 से रियर में। यहाँ पर भी देखोगे तो रिफ्लेक्टर यूनिट माउंट की गई है और इस यूनिट पे एक रिफ्लेक्टर पार्ट ब्लैक एंड रेड दोनों ऑफर किए गए हैं। एक एक्चुअली यहाँ पर रिवर्स लैंप दी गई है। ये डुअल टोन ट्रीटमेंट काफी कमाल का लगता है इस गाड़ी के ऊपर। ये देखो पीछे से निहार लो अब जितना निहार सकते हो, क्योंकि कुछ इस तरीके का जो है वो पैनल यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही बिजी डिज़ाइन दिया है। मुझे एक बिजी डिज़ाइन, थोड़े कर्व्स एंड कफ्स, ग्रूव्स वो ज़्यादा पसंद आते हैं गाड़ी में, इसी वजह से मुझे इसके रियर लुक भी पसंद आ रहा है। हालांकि अगर मैं इसकी बूट की बात करूँ, टाटा नेक्सॉन के अंदर ना रिक्वेस्ट बटन इस वाले वेरिएंट में नहीं दिया जाता, जबकि ये बेस वेरिएंट से ही आ जाता है। इसलिए आपको बूट एक्सेस करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अनलॉक करनी पड़ेगी गाड़ी को, और यहाँ पर एक बटन दिया गया है, तो इसको मैं यहाँ से दबा देता हूँ। दैरियो को अब जो है वो बूट आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ से खोली इसको, कोई भी रिक्वेस्ट बटन इधर नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा चुभती है बात, क्यों हम बाहर से खड़े खड़े होकर गाड़ी खोल सकते हैं, उसकी बूट क्यों नहीं खोल सकते। 350 के आसपास का बूट है ये, और इस बार जो है वो जो गवर्निंग अथॉरिटी है जो मेज़र करती है एक्चुअली चीज़ों को, वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से 382 के आसपास, 392 के आसपास जो है वो टाटा क्लेम कर रही है। बट बूट स्पेस रिमेन सेम। इसमें कोई भी 6-40 स्प्लिटेबल सीट्स नहीं दी गई हैं इस वाले वेरिएंट में। यहाँ ज़रूर आपको 3-3 किलो का दोनों तरफ जो है वो ऑफ़र किया गया है। 4 हुक, तो इन टोटल 12 किलो तो आप टांग ही सकते हो। बाकी ये फ्लैट तो नहीं है, थोड़ा सा लोडिंग लिप इसके ऊपर ज़रूर है। एंड आपको अंदर मिलते हैं टायर्स जो कि 195/60 रेडियल 16 इंचेस है। आइए इसकी साइड प्रोफाइल भी दिखा देते हैं, या पहले फ्रंट देखें। चलो फ्रंट देखते हैं। दोस्तों ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल, और अगर आप यहाँ से टाटा नेक्सॉन को देखोगे तो यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है। ये चारकोल कलर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, बहुत शानदार लगता है। आओ पास से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अगर आप देखो, मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये ना बाई फंक्शनल है। दिन में ये DRL में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर आपको टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है तो ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छी लग रही हैं थ्रू आउट द पैनल। आप यहाँ तक देखोगे तो यहाँ तक इस पैनल को रखा गया, बट जो इल्यूमिनेशन पार्ट है वो इसको केवल इस वाले पार्ट तक रखा गया, क्योंकि ये
टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है दोस्तों, और ना ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में तो ये सीमलेस डिज़ाइन बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एलईडी बन जाती है, डीआरएल बन जाती है। अब दोस्तों क्योंकि ये बेस से एक वेरिएंट ऊपर है तो यहाँ पर जो है आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगी, बट प्रोजेक्टर सेटअप ज़रूर जो है उसके बेस वेरिएंट से ही मिलता है। तो अगर मैं फॉलो मी लैम्प का बटन दबाऊँ तो देखिए एलईडीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ना केवल यहाँ पर तो आता ही है, खैर डीआरएल है, यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है और एयर कट ऑफर की गई हैं ताकि ये एरोडायनामिकली अच्छे से बिहेव कर सके। बम्पर मुझे इसका काफ़ी पसंद आया, स्पेशली दिस कलर इज लिट। दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल, 4 मीटर के अंदर ही आती है ये, अभी भी इसकी कोई लेंथ या डायमेंशन में कोई ऐसा चेंज नहीं आया जो आपको बताया जा सके। सो डायमेंशंस रिमेन सेम। व्हाट हैज़ चेंज्ड वो उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। एक तो ये वाली जो पट्टी थी ना, ये पहले वाइट कलर की आया करती थी, ऑफ वाइट कलर की आया करती थी, इसको ब्लैक कर दिया है, जो कि एक्चुअली सही है क्योंकि वो ना सब्जेक्टिव थी, बहुत लोगों को पसंद नहीं आती थी। ऊपर रूफ रेल अगर आप देखोगे तो ये भी सिल्वर टोन में, प्रैक्टिकल रूफ रेल नहीं है बट ऑफर ज़रूर किया है। यहाँ पर शार्क फिन एंटेना आपको दिया गया है। कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन या बॉडी कलर्ड हैंडल बार नहीं मिलते हैं। रिक्वेस्ट बटन इसलिए क्योंकि ये पैसिव कीलेस एंट्री के साथ में नहीं आती। बट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़रूर आपको भर के प्लास्टिक क्लैडिंग इस्तेमाल होती हुई नज़र आएगी। काफ़ी अच्छी लग रही है ये, ऊपर और नीचे डुअल टोन ट्रीटमेंट दे रही है पूरी बॉडी को, और यहाँ से थोड़ा सा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ज़रूर इसको मिल जा रहा है। अब आजकल ना यहाँ पे देखोगे तो टाटा अपने 50 लाख कार्स का सेलिब्रेशन कर रही है 2023 तक। 1998 से 25 सालों में 50 लाख गाड़ियाँ उन्होंने बेच दी हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो टायर प्रोफाइल रिमेन सेम, 195 सेक्शन का ही टायर है ये, और स्टील रिम रखा गया 60 रेडियल 16 इंचेस। मैकफर्सन स्ट्रट्स जो है वो एज सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पियानो फिनिशिंग दी गई है और इसके ओआरवीएम में टर्न इंडिकेटर के साथ में, और इनको आप एडजस्ट कर सकते हो, इन ओआरवीएम को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। इट्स हाई टाइम कि हम गाड़ी के अंदर चलें और आपको फीचर समझें। दोस्तों मैं बैठा हूँ फिलहाल प्योर वेरिएंट में, और प्योर वेरिएंट में इंटीरियर्स में क्या क्या है चलिए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली आपकी नजर जाएगी इस स्टीयरिंग कॉलम पे, जो कि फ्लैट बॉटम है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पर एयरबैग की बैचिंग भी है, और यहाँ ये इल्यूमिनेट होता है टाटा का लोगो। अब दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, दोनों साइड ही कंट्रोल दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइड छोड़ दिया गया और एक साइड दे दिए गए। यहाँ पर कंट्रोल जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। आप माइक के बटन देखेंगे, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन देखेंगे, एंड साथ ही यहाँ पर अप एंड डाउन के भी बटन। अब इनको देखने में ऐसा लगता है जैसे कि टच है, लेकिन टच रेस्पॉन्सिव नहीं है ये, एक्चुअली है आपको रेगुलर बटन ही देखने को नजर आएंगे, फिजिकल बटन है ये। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पे आप वॉल्यूम प्लस माइनस, इसको बंद करने वाले, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड ट्रैक चेंज के बटन इधर दिए गए हैं। ये इल्यूमिनेट करती है टाटा का लोगो, काफ़ी अच्छा लगता है, चीप नहीं लगता देखने में। अब देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर स्क्रैचेस ना आए, वो बिल्डअप ना हो। राइट साइड में भी आपके पास में कंट्रोल्स हैं, एंड ये ऑडोमीटर के कंट्रोल्स हैं, एवरेज के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ से आप इसको जीरो कर सकते हो, ऑडोमीटर को, ट्रिप मीटर को, दोनों को जो है वो जीरो कर सकते हो। क्लॉक की सेटिंग जो है वो इधर से चेंज कर सकते हो। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इधर से ही देखने को नजर आएंगी। ये है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये बिल्कुल आपको पुराने जैसा ही याद दिलाएगा, है पुराना ही। और यहाँ पे हल्की फुल्की ना फिट एंड फिनिश की अभी भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, इधर ऊपर नीचे ज़रूर चीज़ें हो रही हैं, दोनों की सेटिंग सेम नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो टच रेस्पॉन्स है इसका वो अच्छा है, ठीक है, तो यू गेट द जॉब डन। और इधर देखोगे आप तो करंट ट्रिप, फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइविंग सेफ्टी, ये मार्क्स दिए गए हैं। और इस तरफ आप देखोगे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों ही फीचर आपके पास में आती है। दोनों फीचर जो हैं वो एक्चुअली वायर्ड हैं, आपको वायरलेस नहीं मिलेंगी। यूएसबी स्लॉट की, यूएसबी का भी जो है वो इधर पोजीशन, व्हाट 3 वर्ड्स भी इसके अंदर दिया गया, जो कि पहले भी आया करता था। व्हाट 3 वर्ड बेसिकली ये 3 शब्दों में ये शॉर्टकटली आपको बता देगी हर चीज़ें। और ऑडियो सेटअप, डूडल यानी कि ड्राइव नेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको देखने को नजर आएंगी। पार्क असिस्ट आप ऑन एंड ऑफ दोनों कर सकते हो इधर से, तो पार्क ब्रेक एंगेज प्लीज चेक, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलेगी। ठीक है, इट गेट द जॉब डन, बट वो वाली फील जो अगर आपको चाहिए वो सीमलेस डिज़ाइन वाली, तो वो तो आपको भाई थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। दोस्तों ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे लेफ्ट में डिजिटल, राइट में डिजिटल, बीट में डिजिटल, यानी कि आपके पास में एनालॉग हटा दिया गया है कम्प्लीटली, या फिजिकल जो यहाँ पर टॉगल्स, यहाँ पर जो
फिजिकल मीटर्स हुआ करते थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है आपको, एंड यहाँ पर जो है वो फ्यूल वॉच देख पा रहे हैं, टेम्परेचर वॉच देख पा रहे हैं। बीच में MID ऑफर की गई है, ये MID कलरफुल नहीं है लेकिन हाँ डिजिटल ज़रूर है, तो TFT तो नहीं ऑफर की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3 लोग बैठे हुए फिलहाल गाड़ी में, ये दर्शाता है। सीट बेल्ट के बारे में बताता है कि 3 सीट बेल्ट ज़रूरी है। पीछे वाले भी रिमाइंडर बताता है। क्लॉक्स हो गई यहाँ पे, इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, कौन से ड्राइव मोड पे आप चल रहे हो वो यहाँ पर, एंड ट्रिप मीटर नीचे ऑफर किया गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पियानो फिनिशिंग दी गई है, जिस पियानो फिनिशिंग के बारे में हम हमेशा बात करते थे, देखो रिफ्लेक्ट कर रही है, हर चीज़ आपको पता चल रहा है इस टाइम कि मैं कैसे एंकरिंग कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल शीशे जैसे लगती है, और इस पर पता नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर निशान आएंगे कि नहीं आएंगे, फिंगरप्रिंट्स अभी तो फिलहाल तो नहीं आ रही है। AC के स्विचेस इधर ही दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस इधर ही दिए गए हैं, लॉक अनलॉक, यहाँ से आप जो है वो बूट भी इसका एक्सेस कर सकते हो। हैजार्ड लैम्प ऑफर की गई है, एंड वो तमाम स्विचेस, वो तमाम कंट्रोल्स अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल के चाहिए तो आप इधर से इनको टॉगल कर सकते हो। फिजिकल स्विच ब्लोअर का एंड टेम्परेचर का, इन 2 का ही दिया गया है। यहाँ पे भी ना 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है, एंड USB स्लॉट, कोई भी C टाइप केबल नहीं है, एंड इस तरफ से प्लास्टिक क्वालिटी की फिनिश जो है वो ज़रूर आपको लगेगा कि हल्का फुल्की ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये ढंग से फिट इन नहीं है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा गाड़ी में थ्रू आउट आपको देखने को नज़र आएगा। बट प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है, मतलब जिस प्राइस पे ये आ रही है मैं इस पर शिकायत ज़्यादा नहीं कर सकता। गियर लीवर आपको कुछ ऐसा मिलता है, नया डिज़ाइन का गियर लीवर आपको ऐसा लगेगा ऑटोमेटिक का गियर लीवर के ऊपर की जो नॉब होती है वो जैसा ही फील देगा। नीचे लेदरी टच है। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं, जैसे कि सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब इस साउंड को आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके पास में 2 कैन होल्डर्स हैं, छोटी कैन होल्डर्स हैं। इस तरफ आपको थोड़ा बड़ा कैन होल्डर ज़रूर देखने को नज़र आएगा। यहाँ पर पार्क ब्रेक आपको ऑफर की गए हैं जो कि मैनुअल ही है, और इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी मैनुअली दिए गए हैं। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो ये जो इंजन स्विच आता है, जो पुश स्टार्ट बटन आता है, वो यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि मैनुअली आपको देना पड़ेगा। बाय द वे कुछ इस तरीके की इसकी चाबी है जो टाटा हर एक अपनी गाड़ियों में देता है, और ऊपर लॉक अनलॉक एंड बीच में फॉलो मी लैंप के जो है वो बटन दिया गया है। तो चाबी तो उसकी अच्छी है, स्टर्डी है एकदम, और मैट फिनिश दी गई है उसके ऊपर, तो अच्छी लगती है चाबी। बेस्ट पार्ट है यहाँ पर जब आप की होल में इसको चाबी को एक्सेस करोगे तो लाइट भी जलती है, तो वो तमाम चीज़ें जो है उसका ध्यान रखा गया। अब मेरी पोजीशन देखो, मेरे को तो ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं, मतलब दोनों तरफ से जो है इन्होंने मुझे ग्रैब किया हुआ है, जिस वजह से एक परफेक्ट पोजीशन मुझे यहाँ पर मिलती है। बैठ के चलाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई मुझे कहे कि 500-600 किलोमीटर चलाना है, मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप इन सीट्स में इतना कंफर्ट है कि ये नॉन स्टॉप आप चला सकते हैं। डीजल इंजन नॉइस अंदर तक आती है, वो काफ़ी मैं कहूँगा कि एविडेंट है, और उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता था। बाकी तो हम रिव्यू में बताएंगे, डीजल का भी रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, और पेट्रोल का भी जल्दी आने वाला है। तो जस्ट इन केस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लो। इंटीरियर्स में और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना फैब्रिक का हल्का सा इस्तेमाल किया गया है इसके ऊपर, और जिससे एक एक्स्ट्रा अलग टच जो है वो, एक अलग फील जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दी गई है, और जिसकी वजह से एक अलग टच मिलता है। डायमंड आपको डिस्प्ले नज़र आती हैं थ्रू आउट इस पूरे पैनल पे, जो अच्छी लगती हैं। AC के वेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सैटिन फिनिशिंग दी गई है, थोड़ा सा अलग बिहेव करती हैं, वो अलग लगती हैं देखने में, तो वो चीज़ों को भी ध्यान रखा गया है। पुश डाउन बटन दिया गया है, बहुत बड़ी सी ग्लव बॉक्स है, एंड कोई भी कूल्ड ऑप्शन इस वाले वेरिएंट में नहीं दिया गया है। पेन होल्डर आपको मिलता है, कैन होल्डर वगैरह, अगर आप स्टेबल हो और आपको चाहिए कि यार चलो मैं थोड़ा लंच कर लेता हूँ, तो आपके पास में वो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी गाड़ी को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाती हैं। और ये गाड़ी एक्चुअली में अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है मुझे। छोटी छोटी स्टोरेज स्पेसेस, अम्ब्रेला होल्डर्स वगैरह, एंड इस तरीके की छोटी छोटी जगह पर जो पेन होल्डर, कार्ड होल्डर दिया गया है, जिसको ज़्यादा लिवेबल बनाता है। जब आप रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करोगे इस गाड़ी को तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार कुछ तो हटके है यहाँ पे चीज़ें, और कुछ एक्स्ट्रा दी है कंपनी ने, एक्स्ट्रा जो है वो काम किया है इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। यहाँ पर आपको मिलता है ये सनरूफ, जो इतना ही एक्सेस किया जा सकता है, और अगर आप इसको पीछे करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें से जो है वो आप इजीली निकल सकते हो। वादियों का तभी मौसम का फ़ायदा उठाना जब गाड़ी खड़ी हो, तब निकलने में यहाँ से फ़ायदा है। बिल्कुल मत निकलना चलती हुई गाड़ी से, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है ये मेरी।
इसको फिलहाल बंद करते हैं, ये बहुत डेंजरस है। मुझे लगता है जल्दी सनरूफ के ऊपर भी एक कानून आने वाला है और बहुत ज़रूरी है। IRVM जो है वो आपको मैनुअल मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइट्स ऑफर की गई हैं, अगर आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। यहीं पर सनरूफ के जो कंट्रोल्स हैं, इस तरफ आपको कार्ड होल्डर मिलेगा इसके सनवाइजर में, एंड यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा, बट कोई लाइट नहीं है। ग्रैब हैंडल केवल आपको पैसेंजर साइड ही ऑफर किया गया, जबकि इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, उसके बावजूद भी आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है। गुड दोस्तों, ये करा मैंने यहाँ से इनग्रेस, और मैंने जो ये वाली सीट्स है ना बिल्कुल पीछे तक, ये डेड एंड है इसका, इसके पीछे जो है वो ये जाती नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो नी रूम इज़ गुड, लेग रूम इज़ बहुत अच्छा, मतलब लेग रूम मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, शोल्डर रूम भी अगर आप देखेंगे तो 3 के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर भी हल्का सा स्कूप दिया गया है। वैसे इन 4 लोगों के लिए जो है परफेक्ट आप सीटिंग यहाँ पर महसूस करोगे नेक्सॉन में। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से अभी भी स्पेस जो है वो यहाँ पर बचती है। तो हेडरूम इज़ गुड, जो रूफ लाइन है वो यहाँ तक सीमित की गई है, इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाई गई है ताकि हेडरूम में शिकायत ना हो। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ ही में यहाँ पर आता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी बीच के लिए जो है वो हेडरेस्ट नहीं है, कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह नहीं है इस वाले वेरिएंट में। AC वेंट ज़रूर आपको मिलते हैं, थोड़ा सा फ्लोर हम्प है, और बाकी तो अंदर चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मतलब कोई शिकायत नहीं है मुझे और इस वाले वेरिएंट के अंदर। दोस्तों इसके अंदर 1.2 पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन आता है, 1.5 डीजल इंजन आता है। ये दोनों ही जो है वो इंजन काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत मेजर प्रॉब्लम तो इन दोनों ही इंजन में नहीं आई है कुछ ऐसा, लेकिन हार्शनेस ज़रूर है पेट्रोल में भी एंड डीजल में भी, इन दोनों में ही। तो वो यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था। मुझे लगता है हार्शनेस की इशू अभी भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन में बरकरार है। आने वाले टाइम में आपको एक और नया इंजन 1.5 GDI इंजन मिलेगा, जो टाटा जिसके ऊपर काम कर रही है। कर्व के अंदर वो शायद ऑफर हो, और वहाँ पर आप उधर से इधर भी शिफ्ट होते हुए देखोगे उसको पेट्रोल में, क्योंकि अभी सफारी एंड हैरियर दोनों को आना है, तो वो इंजन वहाँ के लिए जो है वो लिमिट भी किया गया। अगले साल आप उसको लॉन्च होते हुए देखोगे। फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप ड्राइविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।